हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको घंटी बजानी है नौकरी देने की छन्नी सही करने की मांग के साथ। आज आपको घंटी बजानी है उन लोगों की जो एक सही नियम कानून को गलत बता करके भ्रम फैला रहे हैं। हमारे देश में किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए तो क्या मान लिया जाता है? मान लिया जाता है कि अब रिटायरमेंट तक आराम से जिंदगी कटेगी, सुकून से नौकरी चलेगी, भले जनता का काम पूरा हो ना हो। ऐसे में अब देश में सरकार ने सख्ती की है। एक तय उम्र के बाद कामकाज चाल चलन की समीक्षा करके सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट देकर घर बैठने के पुराने नियम को सख्ती से पालन कराने का काम शुरू किया। अब इसी नियम पर कई लोग भ्रम फैला रहे हैं। हमने इस भ्रम को पकड़ा, शंका दूर करने की रिपोर्ट तैयार की और एक राय सरकारों के सामने रखी। क्या यह राय कि नौकरी देने की छन्नी सही कीजिए सरकार। आप रिपोर्ट देखिए और सहमत हो तो जोरदार घंटी बजाइएगा। ले रहे हैं। नहीं ले क्यों क्यों क्यों? एक मोबाइल बंद कर दिया। वीडियो नंबर एक सरकारी बैंक के कर्मचारी के सामने एक ग्राहक वीडियो बनाते हुए उस सरकारी कर्मचारी की जवाबदेही पूछता है। सरकारी कर्मचारी नौकरी को अपना अधिकार मानकर जनता के काम को टालता है, विवाद होता है। ट्रैफिक है नहीं, 5 आदमी बंदे खड़े हैं और आप नहीं बोल रहे यहाँ पर भीड़ है। मेरे पास कैसी नहीं है तो हम क्या करें? केस नहीं, मुझे देने का नहीं है, मुझे जमा करने का है। मुझे जमा करने का है। फेंक दूंगा मैं आपका। कैसे? मोबाइल फेंक दूंगा मैं आपका। अरे नहीं कर रहा हूँ जमा। क्यों नहीं जमा कर रहे हो? नहीं कर रहा हूँ जमा। आपका खुद का बैंक है? मैं भी चलो बाहर चलो भैया। बात हमारे नहीं, से बाहर चलो। बात नहीं, आज कल केस नहीं है। चैम्बर से बाहर चलो मेरा पहले। क्यों? चैम्बर से बाहर चलो मेरा पहले। क्यों? नहीं उनको बुला लो ना यार, फरीदाबाद से थोड़ी बुलाऊंगा यार भाई। कहाँ से बुलाओगे? मैंने आपको एक बार फॉर्म दे दिया ना, तो ढूंढ लो ना उसमें तो होगा आप क्या बोलो ना यार, फिर वही बात करते हो। मैं क्या बात भाई, कर रहा हूँ? आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है। वीडियो नंबर 2, सरकारी कर्मचारी की लापरवाही का पीड़ित आम आदमी गवर्नमेंट जॉब पाकर खुद को सरकार समझने लगे सरकारी कर्मचारी का वीडियो बनाते हुए अपनी परेशानी का हल पूछ रहा है। कस्टमर, मैं कस्टमर उस दिन नहीं आया था क्या? मैं और कौन है कस्टमर? जिस दिन कस्टमर आया था, आप मेरी बात को सुनो। नाजू कस्टमर है ना, नाजू आई थी 2 तारीख में, आई थी या नहीं आई थी? मालूम नहीं मेरे को, ऐसे याद थोड़ी रहता है। मैंने आपको फॉर्म दिया है ना, तो मुझे याद थोड़ी रहता है। आपको याद कैसे नहीं है? मुझे याद है। वीडियो नंबर 3, जनता कई बार सरकारी दफ्तरों में पहुंचती है। सरकारी दफ्तर काउंटर खाली मिलते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी पाकर घर की खेती समझने वाले कई कर्मचारी दफ्तर ही वक्त पर नहीं आते। वीडियो नंबर 4, जनता की रक्षा के नाम पर पुलिस की सरकारी नौकरी पाने वाले एक दरोगा के आसमानी भ्रष्टाचार की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जो मेरठ में करोड़ों रुपए का फार्म हाउस करप्शन के पैसों से खड़ा कर लेता है क्योंकि वो सरकारी नौकरी को अपनी जेब में रखकर चलता है। लापरवाही, काम चोरी, लेट लतीफी और करप्शन, जनता की शिकायत रहती है कि ये 4 अवगुण कई सरकारी नौकरी पाने वालों के भीतर जल्दी दिखने लगते हैं, जिनके कारण आम आदमी परेशान होता है। और तब देश में केंद्र सरकार और कई राज्यों की सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में प्रशासन सख्त होता है। कहा जाता है केंद्र के जो सरकारी कर्मचारी 30 साल सर्विस कर चुके हैं, उनकी कार्य क्षमता की जांच कर अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा। यूपी पुलिस में निर्देश जारी होता है, जिनकी आयु 50 साल हो गई या सर्विस में 25 साल बीत गए, उनके कार्य की स्क्रीनिंग करके अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नियम जारी होता है, जिन सरकारी कर्मचारियों की उम्र 48 वर्ष या सरकारी नौकरी करते हुए 22 वर्ष बीत गए, उनके कार्यकाल की समीक्षा करके अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है। बस इसी के बाद जम्मू में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन शुरू होता है और उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों के परिवार में नौकरी से छट जाने की शंका से जन्मा भय पैदा होता है। कैसे? देखिए पहले प्रदर्शन की इन तस्वीरों को। ये जम्मू के वो सरकारी कर्मचारी हैं जो आधे कपड़े उतारकर प्रशासन के अनिवार्य रिटायरमेंट दिए जाने के फैसले के खिलाफ उतरे।
ये नहीं चाहते कि इन्हें 48 साल की उम्र होने के बाद या सरकारी नौकरी करते हुए 22 साल काम करने के बाद अनिवार्य रूप से रिटायर करने यानी सरकारी नौकरी से छुट्टी कर देने का कोई नियम रहे। जम्मू कश्मीर के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर आए। आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर का बीजेपी का मुख्यालय है जिसका घेराव करने के लिए यहाँ पर ये कर्मचारी पहुंचे हैं और यहाँ पर पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया है और यहाँ पर ये कर्मचारी जो है लगातार सड़कों पर है। एक सरकार ने हंटर रखा है, जो भी मुलाजिम अपने हक की आवाज उठाएगा उसको उस हंटर से डराया जाएगा और अपने हक की आवाज कोई न उठाए। सरकारी कर्मचारी जो खुद को 48 साल का होने के बाद या 22 साल की नौकरी करने के बाद स्क्रीनिंग करके अनिवार्य रिटायरमेंट पर भेजे जाने के नियम को हंटर बता रहे हैं, क्या वाकई ये नियम हंटर है? कामकाज के आधार पर एक तय उम्र के बाद सरकारी कर्मचारियों को छांटने के नियम अभी सरकार लाई है या पहले से है? आप इसे जाने उससे पहले उत्तर प्रदेश चलिए, जहां 50 वर्ष की उम्र वाले पुलिस वालों की लिस्ट मंगाई गई और ये खबर आते ही कई पुलिस वालों और उनके परिजनों के मन में एक शंका पैदा हुई, जिसे समझने एक पुलिसकर्मी के परिवार के घर संवाददाता संजय त्रिपाठी पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे कर्मचारी जो 50 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट पूरे प्रदेश से मंगाई जा रही है, जिलों को बार बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि उन लोगों की पूरी सूची मुख्यालय भेजें, जिसके बाद माना जा रहा है कि ऐसे लोगों की छटनी की जा सकती है। लेकिन ऐसे परिवारों का दर्द और तकलीफ क्या है, ये दिखाने के लिए हम लखनऊ की पुलिस लाइन में कांस्टेबल अनुराग नगाइच के घर पर आए हैं। अब आपको दिखाऊंगा किन परिस्थितियों में ये परिवार रहता है और जो अनुराग हैं उनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है। ऐसे में लाजमी बात है कि इनका नाम भी उस लिस्ट में शुमार होगा और अगर कहीं भगवान न करे कि गाज उन पर गिरती है तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। यूपी पुलिस में काम करने वाले अनुराग नगाइच को काम करते हुए 30 साल हो चुके हैं। परिवार में बीकॉम में पढ़ाई करती बेटी है, बीए की पढ़ाई करता बेटा है, पत्नी है और अब पत्नी को चिंता है कि अगर कामकाज की समीक्षा करके अनिवार्य रिटायरमेंट की लिस्ट में इनके पति का नाम आ गया तो घर कैसे चलेगा। मेरे दोनों बच्चन की अभी जिम्मेदारी है, मेरा मकान भी नहीं बना हुआ, बेटी की शादी भी नहीं है। इस तरीका से अगर ये रिटायरमेंट दे देंगे तो फिर आगे हमारा कैसे गुजारा होगा, बताएं हम क्या करेंगे आगे। ऐसी ही चिंता में यूपी पुलिस में काम करने वाली शिवा कृष्ण अवस्थी का परिवार भी है, जिनका बेटा अभी सिर्फ 7,000 रुपए महीने के कमा पाता है। फिक्स है कि इतना आना, उससे फ्यूचर हम लोग अपना प्लान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूरे फ्यूचर जितनी भी फैमिलीज हैं जो इस कैटेगरी में आ रही हैं, उन्होंने जितना भी फ्यूचर प्लान किया होगा उन सारे परिवार वालों के साथ, जो हम हैं, हमारे फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, उन सबकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ना कि खाली उस एक कर्मचारी के। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को 50 वर्ष का होने या फिर 48 वर्ष का होने के बाद अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाता है तो उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, ये समझने के लिए हमने बात की HR कंसल्टेंट रजनीश सिंह से। ये ऐसे उम्र हैं जिस समय परिवार एक तरह से सेटल हो रही होती है, बच्चे शायद पढ़ करके अपने कॉलेज से निकल रहे होंगे और इस समय इस तरह का अगर आपके ऊपर एक ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इससे काफ़ी भय उत्पन्न होगा और इससे काफ़ी इनसिक्योरिटी फैलेगी पूरे सिस्टम में। तो हमें ये कदम थोड़ा सा सोच करके लेना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में एक तय उम्र के बाद अनिवार्य रिटायरमेंट देने के नियम से भय या शंका के पीछे क्या कुछ लोग जिम्मेदार हैं? क्या कुछ कामचोर सरकारी कर्मचारी खुद की नौकरी जाने के डर से एक जरूरी नियम पर कर्मठ कर्मचारियों को डरा रहे हैं? ये सवाल इसलिए हमने आपके सामने रखे ताकि आप जान सके देश में पहली बार एक तय उम्र के बाद नाकारे सरकारी कर्मचारियों की छटनी का नियम नहीं बना है। अगर वो व्यक्ति पब्लिक सर्विस के लायक नहीं है तो उसे रिटायर किया जा सकता है। इट डज नॉट मीन कि इस प्रदेश में काम कर रहे 4.5 लाख लोगों को रातों रात रिटायर किया जाएगा। अगर उसका सरकारी नौकरी में रहने से किसी का फायदा नहीं हो रहा है
कि वो काम नहीं कर रहा है तो रिटायर करने का अधिकार सरकार को है अगर वो 48 ईयर से ऊपर है। ऐसे प्रोविजंस भारत सरकार में भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी पहले से भी थे, हमने कोई नया चीज नहीं लाया है। 50 से ज्यादा उम्र के लोगों की लिस्ट आप लोग बनवा रहे हैं, छटनी करेंगे? ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। ऐसे लोग जो 50 या 55 साल की उम्र पूरा कर लेते हैं उनका एक स्क्रीनिंग बोर्ड आज से नहीं, एटलीस्ट जब से हम लोग जॉब में हैं तब से ही चल रहा है और इसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों सबका परीक्षण किया जाता है और ये देखा जाता है। और विशेषकर जो ऐसे लोग होते हैं जो किसी ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित हो गए, जो काम करने में असमर्थ हैं, तो वैसे लोगों की ही छटनी की जाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि प्रथम बार ये चीज़ें की जा रही हैं। अधिकांश प्रांतों में, अधिकांश सेवाओं में 25 साल की सेवा अथवा 50 साल की आयु जो पहले आ जाए उसके आधार पर उसके पूरे करियर का मूल्यांकन किया जाता है, विशेषकर आखिरी के 5 साल यानी 45 साल से लेकर 50 साल तक। और मूल्यांकन किया जाता है कि अधिकारी की कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उसकी ईमानदारी की, सत्यनिष्ठा की आम ख्याति, आम शोहरत क्या है, क्या उसने मद्यपान आदि के बारे में तो कोई शिकायत नहीं है। और इन तमाम पहलुओं पे एक समिति बैठ करके ये निर्णय लेती है कि जनहित में ऐसे अधिकारी कर्मचारी का सेवा में रहने का औचित्य है या नहीं है। यानी एक तय उम्र के बाद सरकारी कर्मचारियों की जनता के प्रति जवाबदेही की समीक्षा करके उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट देकर घर बैठा देने का नियम तो पहले से है, लेकिन पहली बार सरकार सख्ती से नियम का पालन करा रही है तो सरकारी कर्मचारियों का एक धड़ा विरोध करने लगा। ऐसी हालत इसलिए बनी है क्योंकि भारत में आधे घंटे लेट सरकारी दफ्तर आना सरकारी काम की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, जबकि जापान में 1 मिनट लेट आने पर भी देर से आना मानकर कार्रवाई होती रही। तो ये बात साफ हो गई कि कामचोर, नाकारे, लापरवाह, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को एक उम्र के बाद अनिवार्य रूप से घर बैठकर दूसरों को मौका देने का नियम नया नहीं है, लेकिन इस बार सख्ती से पालन कराने की शुरुआत हुई है। इसीलिए जरूरी है कि सरकारें इस बात पर जोर दें ताकि ईमानदार कर्मठ कर्मचारियों के भीतर कोई शंका ना पैदा हो। लेकिन एक सवाल और है, अब जरा इसे भी देख लीजिए। अगर कोई करप्ट भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी को 50 वर्ष उम्र होने के बाद समीक्षा करके अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा रहा है तो फिर सवाल उठता है, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को सरकारी नौकरी में 20 साल भी क्यों रहने दिया गया। घंटी बजाओ शो में 6 अक्टूबर को ही हमने दिखाया था कि मेरठ के ऐतिहासिक हस्तिनापुर इलाके में दावा है घूसखोरी, उगाही और जबरिया वसूली का ऐसा कांटा एसएचओ रहते धर्मेंद्र सिंह नाम के पुलिस अधिकारी ने बिछाया, जहां कानून को किनारे करके खुद के लिए करप्शन फार्म हाउस की व्यवस्था खड़ी की। आरोप है सिर्फ एसएचओ रहते धर्मेंद्र सिंह दारू की अवैध भट्टी से हर महीने 75 लाख रुपए और सालाना 90 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था, जिसका अभी सिर्फ फार्म हाउस सामने आने पर कार्रवाई शुरू की गई और महज सस्पेंड किया गया। सवाल ये है, क्या ऐसे अधिकारी को जबरन रिटायर करने के लिए उसके 50 साल उम्र होने का इंतजार किया जाएगा? इस समस्या की जड़ कहाँ है, अब ये समझिए। अभी हमारे देश में सरकारी नौकरी देने की ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जहाँ भर्ती प्रक्रिया की छन्नी में योग्य के साथ अयोग्य, कर्मठ के साथ कामचोर कर्मचारी को भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। हालत क्या होती है देखिए। सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता के कारण हाल ये कि जो सीता जन्मस्थली यानी सीतामढ़ी तक को जोड़ रहा नेशनल हाईवे 104 2 साल पहले बन जाना था, वो हाईवे अब तक नहीं बन पाया। किसानों की फसल पर कुछ कर्मचारियों की लेट लतीफी की धूल सनी पड़ी है। ये देख सकते हैं आप कि अगर मैं इसको हिला रहा हूँ तो यहाँ से धूल निकल रही है। ये स्थिति इस वक्त एनएच के किनारे ना सिर्फ इस धान की फसल की है बल्कि जो दूसरी फसलें हैं उसकी भी कमोवेश यही स्थिति है। सीधे अगर मैं इसको हाथ में पकड़ता हूँ तो किस तरीके की धूल यहाँ से निकल रही है। और ये किसी एक खेत की तस्वीर नहीं है बल्कि जितने भी अगर आप आसपास के खेत जाएंगे तकरीबन 25 किलोमीटर के दायरे में तो सड़क के दोनों तरफ आपको ऐसी ही तस्वीर दिखेगी। यही वजह है कि पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ही विभाग के कामचोर भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को नौकरी मिलने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गधे और घोड़े बराबर हम लोग ट्रीट करते हैं।
हमें भी देखना होगा कि हमारे काम के घोड़े कौन से हैं और गधे कौन से हैं। आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो अधिकारी आप लेते हैं, वही बेसिक रॉ मटेरियल सबसे खराब है। आपको जो फ्रेश आईआईटी के अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आते हैं उनको हम रख नहीं पाते, वो चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पोस्ट पर चला जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करने के लायक नहीं होते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी मालिका एनएचआई में भर भर के हमने उनको प्रमोट करके सीजीएम और जनरल मैनेजर बनाते हैं। सरकारी नौकरी देने की छन्नी ही सही न होने के कारण ही लगभग हर विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी भी आ जाते हैं जिनके कारण हालत ये हो जाती है कि गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में 100 में से भारत को सिर्फ 31 नंबर मिले। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, कोई नियम सही और जरूरी है तो सही और जरूरी लगना भी चाहिए। कामचोर लापरवाह कर्मचारियों को हटाने के मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कोई न कर पाए। सरकारी नौकरी देने की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। 50 साल की उम्र के बाद भ्रष्टाचारी को छांटने से ज्यादा शुरुआत में ही सही कर्मचारी के चुनाव पर जोर दिया जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाओ। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध विरोधी अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसमें अब तक 140 दिन पूरे हो चुके हैं। आज खबर आई कि यूपी के माफिया डॉन और पंजाब जेल में राजनीतिक संरक्षण लेकर बैठे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ अवैध हथियार रखने के मामले में एसटीएफ की जांच पूरी हो चुकी है। और क्या अपडेट इस मुहिम में आया है, देख लीजिए। मुख्तार अंसारी से अतीक अहमद तक जैसे अपराधियों के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में चल रही मुहिम के अब तक 140 दिन, जिसमें 139वें दिन यानी कल गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के होटल गजल को गिरा दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी के गढ़ में ही मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटी के नाम वाले होटल गजल को जेसीबी मशीनों ने खंडहर कर दिया। हाईकोर्ट तक अपना होटल बचाने को जाने वाले मुख्तार अंसारी के आखिरकार उसी के घर में आर्थिक और सामाजिक ताकत सबके सामने प्रशासन ने ध्वस्त कर दी। इस तरह दावा है यूपी में मुख्तार अंसारी की अब तक 140 करोड़ रुपए की अवैध प्रॉपर्टी प्रशासन गिरा चुका है। तो अपराधियों के खिलाफ प्रदेश भर में चल रहे अभियान के तहत बांदा में ये मुनादी कराई गई। समस्त मोहल्ले वासियों को सूचित किया जा रहा है, सट्टा जुआ माफिया श्याम मोहन धुरिया। बांदा में जुआ और सट्टा माफिया श्याम मोहन धुरिया के घर पुलिस पहुंची। पहले ही इलाके को अनाउंस करके बता दिया कि सबसे बड़े अपराध विरोधी मुहिम में आज इस गैंगस्टर श्याम मोहन की बारी है। फिर मुनादी करके गैंगस्टर एक्ट के तहत मकान, दुकान, प्लॉट, बैंक खाते समेत करीब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई। घंटी बजाओ एक खबर पर लगातार बना हुआ था, उसे लेकर के आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें। खबर यह कि हिंदू राव अस्पताल की नर्सों के रुके वेतन का हल अब तक नहीं निकला है। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये नर्सें जा रही थीं। दिल्ली में उत्तरी एमसीडी के अधीन है हिंदू राव अस्पताल। 3 महीने की सैलरी न मिलने से नर्सें हड़ताल पर जा रही हैं।